अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। हमारी जो ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश है, आज हम उसका एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पोथोल। ओके, तो चैप्टर का नाम है पोथोल। पोथोल का मतलब होता है सड़क पर गड्ढा। मतलब अगर कोई रोड है तो उस पर बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, मैं आपको इसके उर्दू में मतलब बता देती हूँ। सबसे पहला वर्ड है ब्लेजिंग। ब्लेजिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चमकना, चमकता हुआ। कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है कि एक जो लीव्स होती हैं, लीव्स और खाद उनका मिक्सचर करके वो करते हैं तो मिट्टी जो है वो और बेहतर हो जाती है। और फाइनली का मतलब होता है बिल्कुल आखिरी में। गेपिंग का मतलब होता है फ़र्क करना। ऑन कमिंग। ऑन कमिंग का मतलब होता है आने वाला। रैग्स। रैग्स का मतलब होता है साफ़ करने का कपड़ा, कोई छोटा सा कपड़े का टुकड़ा। शेल्टरिंग। शेल्टरिंग का मतलब होता है पनाह मांगना। स्टक। स्टक का मतलब होता है कहीं फंस जाना। सीवियर। सीवियर का मतलब होता है घूमना। इसी तरीके से विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है मजलूम। और प्रॉप्ट। प्रॉप्ट का मतलब होता है सहारा देना। ये कुछ वर्ड्स थे जिसके मैंने आपको उर्दू में मतलब बता दिए। ये जो सेंटेंसेस तो लंबे लंबे लिखे हुए हैं, इसका इन शॉर्ट मतलब यही है जो मैंने आपको बताया है। ओके, तो हम अपनी चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फ़ाइज़ा लुक आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो। फ़ाइज़ा ने जो है उसके कमरे की जो खिड़की थी वहाँ से बाहर देखा। अनदर कार वॉज स्टक ऑन द रोड। एक और गाड़ी थी जो कि रोड पर फंस चुकी थी। द ड्राइवर एंड एन ओल्डर मैन। जो ड्राइवर थे और बूढ़े आदमी थे, वर चेंजिंग वन ऑफ द फ्रंट व्हील्स। तो वो दोनों मिलकर जो है आगे के जो गाड़ी के पहिए थे उनको बदल रहे थे। फ़ाइज़ा वॉच एज द मैन वर्कड इन द ब्लेजिंग सनशाइन। फ़ाइज़ा देख रही थी कि जो आदमी थे वो काम कर रहे थे कड़कती धूप में। अ वुमेन एंड टू चिल्ड्रन वर सिटिंग बिसाइड द रोड। एक औरत और दो बच्चे थे जो कि बैठे हुए थे साइड के रोड पर, अंडर अ ट्री, दरख्त के नीचे, टेकिंग शेल्टर फ्रॉम द सन। और सूरज जो है वो पनाह मांग रहे थे। फ़ाइज़ा स्विच्ड ऑन अ कंप्यूटर। फ़ाइज़ा ने जो है वो अपना कंप्यूटर खोला। शी ओपनड अ कैलेंडर एंड बिगेन मेकिंग नोट्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो उसने जो है अपना कैलेंडर खोला और उस शीट ऑफ पेपर जो थी उस पर नोट्स बनाना शुरू कर दिए। सो मैनी एक्सीडेंट्स इन जस्ट 2 वीक्स, सेट फ़ाइज़ा टू हरसेल्फ। फ़ाइज़ा ने जो है अपने आप को कहा कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए हैं 2 वीक्स में। समथिंग मस्ट बी डन, कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। द रोड इज़ टू डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द काइंडर गार्डन नेक्स्ट डोर। ये जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है काइंडर गार्डन के बच्चों के लिए। फ़ाइज़ा सर्च ऑन द इंटरनेट। फ़ाइज़ा ने जो है वो इंटरनेट पर सर्च किया, बट देयर वर नो न्यूज़ स्टोरीज़। लेकिन वहाँ पर कोई न्यूज़ और कोई नई स्टोरीज़ नहीं थी अबाउट द एक्सीडेंट्स के बारे में। शी आस्क्ड हर पेरेंट्स टू कॉल द लोकल न्यूज़पेपर। उसने जो है अपने पेरेंट्स से कहा कि लोकल न्यूज़पेपर जो है वहाँ पे कॉल करें। दे कॉल एंड लेफ्ट मैसेज। उन्होंने कॉल किया और मैसेज किए, बट नोबडी कॉल बैक। लेकिन किसी ने कॉल बैक नहीं की। फ़ाइज़ा लुक आउट द विंडो अगेन। फ़ाइज़ा ने अपनी खिड़की से वापस से बाहर देखा। द मैन एट फिक्स द व्हील। तो वो जो आदमी था उसने जो है गाड़ी के पहिए सही कर लिए थे। एंड वर वाइपिंग देयर हैंड्स ऑन सम ओल्ड रैग्स। और अपने हाथ जो है वो पोंछ रहे थे पुराने कपड़ों के टुकड़े से। द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर इनसाइड द कार। जो औरत और जो बच्चे थे वो गाड़ी के अंदर आ गए। सून द कार ड्रोव अवे। और फिर बहुत जल्द गाड़ी जो है वहाँ से चली गई। द बिग पोथोल इन द रोड। एक बहुत ही बड़ा गड्ढा रोड पर था। लाइक अ गेपिंग माउथ। और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। वेटेड डार्कली फॉर हिज नेक्स्ट विक्टिम। और फिर जो है दूसरे मजलूम का इंतज़ार कर रहा था। फ़ाइज़ा रिटर्न टू अर कंप्यूटर एंड रॉट अ लेटर। फ़ाइज़ा वापस अपने कंप्यूटर के पास आ गई, उसने एक लेटर लिखा। अ वीक वेंट बाय, 3 वीक्स वेंट बाय। एक हफ्ता गुजर गया, 3 हफ्ते गुजर गए। फ़ाइज़ा वेटेड एवरी डे फॉर अ रिप्लाई टू अ लेटर। फ़ाइज़ा रोज़ जो इंतज़ार करती थी कि उसके लेटर का किसी न किसी दिन रिप्लाई आएगा। नो रिप्लाई कम, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता था। एवरी डे, रोज़, फ़ाइज़ा मेड अ न्यू एंट्री इन अ एक्सीडेंट लॉग। फ़ाइज़ा जो है एक एंट्री बनाती थी नहीं कि रोज़ एक एक्सीडेंट हो रहा है। ऑटो स्टक, कभी रिक्शा जो है वो फंस जाता है। साइकिलिस्ट फॉल इन टू गटर। साइकिलें जो होती हैं वो गटर के अंदर गिर जाती हैं। मैन इंजर्ड, आदमी जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं। बास्केट्स फॉल ऑन द रोड। जो बास्केट जो हैं वो रोड पर गिर जाती हैं। लॉरी हैज़ अ पंचर। लॉरी बड़ी बड़ी गाड़ियों को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा ह्यूज वेट का सामान होता है वो लेके जाती हैं, तो वो पंचर हो जाती हैं। दैट्स इनफ, सेड फ़ाइज़ा टू हरसेल्फ। बस बहुत हो गया, फ़ाइज़ा ने अपने आप से कहा। आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर। मैं अब एक लम्हा भी इंतज़ार नहीं करूँगी। फ़ाइज़ा फाउंड अ बास्केट एंड फिल इट विद सॉइल फ्रॉम अ गार्डन। फ़ाइज़ा ने एक बास्केट ली, उसमें उसने अपने गार्डन से बहुत ज़्यादा मिट्टी भरी। शी पैक सम कंपोस्ट इनटू बैग। और उसने थोड़ी सी कंपोस्ट जो है वो अपने बैग में डाली। कंपोस्ट मैंने आपको बताया था कि जो लीव्स और खाद होती है उसको मिला के
वो उस जब उसको मिलाते हैं तो एक मिट्टी जो होती है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है, वो अच्छी हो जाती है। तो उसने वो करके भी बैग में डाल लिया। शी केयरफुली डग आउट अ फ्यू स्मॉल फ्लावरिंग श्रब्स, उसने जो है बहुत ही ध्यान से खोदा आउट अ फ्यू स्मॉल फ्लावरिंग श्रब्स, और उसने जो है फिर फ्लावरिंग की जो झाड़ियाँ थी वहाँ पर अपना बैग रख दिया। पुट दैम इन अ बैग। शी फिल्ड एन ओल्ड वाटरिंग कैन विद वाटर, एक उसके पास पुराना वाटर का कैन था जिससे उसमें वाटर भरा। देन शी फाउंड 3 लॉन्ग लेंथ्स ऑफ वुड, फिर उसको तीन बड़े जो है लकड़ी के टुकड़े भी मिले। एंड सम बोट पिन्स, और उसे जो है कुछ बोट पिन्स भी मिली। शी प्लेस द आइटम नियर हर फ्रंट डोर, तो उसने जो है वो सब आइटम्स कलेक्ट कर ली। बैक इन अ रूम, वापस अपने रूम में आई। फ़ाइज़ा फाउंड 3 लार्ज शीट्स ऑफ कार्ड, फ़ाइज़ा को 3 लार्ज शीट्स कार्ड की मिली। शी बिगेन टू राइट एंड ड्रॉ ऑन देम, तो उसने कुछ लिखा और उस पर कुछ बनाना शुरू कर दिया। इन द इवनिंग, शाम के वक्त फ़ाइज़ा कलेक्टेड ऑल द थिंग्स एंड टुक देम आउट टू द साइड ऑफ द रोड। फ़ाइज़ा ने जो है सब चीज़ें एक साथ कलेक्ट कर ली और फिर वो सब चीज़ें जो है लेके रोड पे चली गई। शी फिक्स 2 ऑफ द शीट्स ऑफ कार्ड, उसने जो है कार्ड शीट थी उसको फिक्स किया टू 2 पीसेस ऑफ वुड, और 2 लकड़ी के टुकड़े के साथ। शी प्रॉप देम अप विद स्टोन्स, उसने जो है स्टोन के साथ इसको सहारा दिया। एट ईच एंड ऑफ द रोड, हर रोड के किनारे पर द साइन सेड रोड क्लोज, और वो साइन कह रहा था रोड क्लोज्ड। फ़ाइज़ा वेंट बैक टू द बिग पोथोल, फ़ाइज़ा जो है वापस सड़क पर जो बड़ा करा था उसके पास गई। एंड एम्प्टाइड द बास्केट, और फिर जो है बास्केट को जो है वो खाली कर दिया। ऑफ सॉइल इनटू इट, उसमें जो मिट्टी थी उससे खाली कर दिया। शी एडेड द कंपोस्ट, उसने और कंपोस्ट डाला। एंड मिक्स इट ऑल टुगेदर, सबको एक साथ मिला लिया। शी प्लांटेड द श्रब्स, उसने झाड़ियाँ को जो है प्लांट किया, बनाया। एंड वाटर देम, वहाँ पे पानी डाला। शी दैन पुश द थर्ड पीस ऑफ वुड, और फिर जो तीसरा लकड़ी का टुकड़ा था उसने उसको पुश किया इनटू द सॉइल, मिट्टी के अंदर। एंड पिन द लास्ट शीट ऑफ कार्ड, और जो आखिरी कार्ड शीट बची थी उसके पास उसको पिन किया टू इट, उसके सहारे से। और इट वॉज अ कलरफुल साइन, ये एक कलरफुल साइन लग रहा था। फ़ाइज़ा रिमूव द रोड क्लोज साइन, फ़ाइज़ा ने जो है रोड क्लोज का जो साइन था वो हटा दिया। एंड वेंट अप, घर पे चली गई। शी लुक आउट ऑफ द विंडो, उसने फिर खिड़की से बाहर देखा। देयर वॉज नो पोथोल इन द रोड नाउ, रोड पर अब कोई भी गरा नहीं था। इन इट्स प्लेस वॉज अ लवली लिटल गार्डन, और उस जगह पर जो है छोटा सा प्यारा सा गार्डन भी था। सून अ लार्ज क्राउड गैदर्ड, कुछ ही देर में एक बड़ा बहुत ही ज़्यादा लोग एक साथ आए। पीपल स्टॉप्ड टू लुक, और पीपल रुके और फिर देखना। द चिल्ड्रन फ्रॉम द किंडर गार्डन स्टॉप टू लुक, और फिर जो बच्चे आ रहे थे छोटे उन्होंने भी रोक कर देखा। वैन ट्रैफिक पास्ट अवे, जब ट्रैफिक यहाँ से गुजरता था। ड्राइवर स्माइल एंड स्लो डाउन, ड्राइवर जो है वो मुस्कुराते थे और फिर यहाँ पर गाड़ी स्लो कर लेते थे। देन ड्रोव केयरफुली राउंड द गार्डन, और फिर गार्डन के पास बहुत संभाल के चलाते थे। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, अ मैन विद अ कैमरा अराइव, एक आदमी आया एक कैमरे के साथ। ही टुक लॉट ऑफ फोटोज़ और फ़ाइज़ाज़ पोथोल गार्डन, उसने जो है बहुत सारी पिक्चर्स ली फ़ाइज़ा के पोथोल गार्डन से। शॉर्टली आफ्टर दैट, और बहुत ही कम वक्त में फिर क्या हुआ, द पिक्चर्स अपीयर इन द न्यूज़पेपर, फिर न्यूज़पेपर में वो पिक्चर्स आना शुरू हो गई। द चीफ ऑफ पुलिस अराइव टू हैव लुक, चीफ पुलिस जो था उसने भी आके देखा। इवन द मेयर केम, और मेयर ने भी आके देखा। मेयर से क्या जाता है जो कि जो रोड होता है या फिर जो एरिया होता है उसके जो सीनियर होते हैं वो। और फिर क्या हुआ, फ़ाइज़ा लिटिल गार्डन वॉज मूव टू द साइड ऑफ द रोड, इसका जो गार्डन है वो रोड की साइड पर मूव कर दिया गया। द पोथोल वॉज फाइनली फिल्ड, जो सड़क पे गढ़ा था वो फाइनली फिल्ड हो गया। एंड अ शाइनी न्यू सरफेस वॉज पुट आउट द रोड, और फिर एक चमकता हुआ सरफेस जो है वो रोड पर आ गया। द गार्डन टुडे इज़ कॉल्ड फ़ाइज़ाज़ गार्डन, जो वो गार्डन है वो आज फ़ाइज़ा का गार्डन कहलाता है। एंड इट इज़ फुल ऑफ लवली फ्लावरिंग श्रब्स, और वो पूरा ही खूबसूरत फ्लावरिंग झाड़ियों से भरा हुआ था। ओके, तो जो हमारा चैप्टर पोथोल है पूरा ट्रांसलेटेड मैंने आपको करा दिया। इसकी जो एक्सरसाइजेज है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ एंड डेली वीडियोज़ फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू।